फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है लवक या प्लाज्मिड। लेक्चर नंबर 3 में हमने गोल्गी का राइबोसोम के बारे में बात किया था। आज हम लवक या प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं लवक और प्लाज्मिड क्या होता है। पौधों में लवक अथवा प्लाज्मिड पाए जाते हैं। जो लवक होता है उसी को ही प्लाज्मिड कहते हैं और यह केवल पौधों में ही पाया जाता है। लवक की खोज हेकल ने 1865 में किया था। जो लवक की खोज है उसे हेकल ने 1865 में किया था। लवक शब्द जो नाम है वह सिम्प्सन ने 1885 में दिया था। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आवरण मतलब इन्वॉल्व, हरित 2 लवक 2 यूनिट कलिकाओं एवं आवरण से घिरा रहता है। जो लवक एवं प्लाज्मिड होता है उसका जो आवरण होता है वह हरित लवक के 2 यूनिट कलाओं के आवरण से घिरा रहता है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होते हैं, मतलब कोई छेद नहीं होते हैं। यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स की घिरी होती है। जो लवक एवं प्लाज्मिड होता है उसकी जो आवरण होती है वह रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से घिरी होती है। और ये सिंट्रोमा, दूसरा है सिंट्रोमा। यह जेल समान होता है, जेल समान मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। इनमें डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह सेंट्रोमा से ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। थाइलोकोएडा स्ट्रोमा में पाए जाने वाली झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाओं से थाइलीनुमा कोएडा कहते हैं। जो सेंट्रोमा में पाए जाने वाली झिल्ली नुमा एवं चपटी पुटिकाएँ होती हैं उसे थाइलेकोएडा कहते हैं। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर 10 से 100 तक सिक्कों के समान ढेरी बनाते हैं। जैसे हम लोग सिक्के नहीं, ढेर सारे सिक्के रख देते हैं, उसी तरह यह 10 से 100 तक के सिक्कों के समान ढेरी बनाती है। जैसा सिक्का रहता है उसी के समान ये लोग ढेरी बना लेते हैं, उसी के समान रचना बना लेते हैं, जिसे ग्रेनम कहते हैं। हरित में 40 से 100 हो सकती हैं और यह हरित लवक में 40 से 100 हो सकती हैं। इन्हें 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल से अभिक्रिया करवाकर C6H12O6 + 6O2 ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण। आइए हम अब सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? ताराकाय को ही सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज जिसने की थी उनका नाम टी बावरी ने 1888 में की थी। ताराकाय प्राय जंतुओं कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है वह केंद्रक के पास, कोशिकाओं के केंद्रक के पास पाया जाता है। जो ताराकाय सेंट्रोम होता है वह केंद्रक के कोशिकाओं के द्रव्य के पास पाया जाता है। वनस्पति में केवल कुछ कवक और शैवालों में ही मिलती हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में ही जो कवक और शैवाल पाए जाते हैं उन्हीं में मिलती हैं। सभी व त्रिक तंतु एक मध्य नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। जो त्रिक तंतु होते हैं, 9 त्रिक तंतु होते हैं, वह मध्य नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये नाभिक है तो इसके चारों ओर व्यवस्थित होंगे। जो ताराकाय, तो इसे हम क्या करेंगे? ताराकाय कहेंगे। ताराकाय यह नाभिक है। नाभिक के चारों ओर ये लोग क्या कहते हैं? व्यवस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जब सेल में कोशिका विभाजन होता है तो ये ताराकाय उनमें कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। जंतु कोशिकाओं के समय तर्कु के निर्माण में सहायता करते हैं। मतलब जंतु कोशिकाओं के समय जो जंतु कोशिकाओं के अंदर तुर्क का निर्माण होता है उसकी ताराकाय उसमें सहायता करता है। और ये जो ताराकाय होता है वह बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तो आप लोगों ने बैलगाड़ी का पहिया तो देखा होगा कि यह बैलगाड़ी का पहिया ऐसे होता है। बैलगाड़ी का पहिया इस आकार का होता है, तो इसी आकार का ताराकाय होते हैं। ताराकाय होते हैं जिसे बैलगाड़ी के
पहिए के समान जैसी संरचना होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम केंद्रक एवं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।